आइमा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आज इलेक्रामा 2025 की अनाउंसमेंट की है, जो कि इंडिया मार्ट ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में 22 से 26 फरवरी 2025 को होगा। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक प्रेस वार्ता। जो बिजली की जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, उसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हिंदुस्तान में और जो बाहर की एमएनसीज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना एक प्रेजेंस रखा हुआ है काफ़ी सालों से, वो हमारी मेंबर्स हैं। हमारी कंपनियों में शुमार आता है बड़ी कंपनीज और एमएनसीज जो हैं वो एबीबी, सीमेंस, जी हो गई, और हमारी अपनी होम ग्रोन है, केबल में है स्टरलाइट, आरआर काबिल, और हमारे यहाँ रिन्यूएबल में है हार्टेक जी जो इस समय फ्लोटिंग सोलर में कर रहे हैं, आलोक जी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, इम्तियाज़ जी टेस्टिंग और बाकी सारे में बहुत शुमार रखते हैं। तो बहुत हमारा एक बहुत बड़ा रेंज है जो विक्रम जी आपको इसके बारे में थोड़ा और तफसील से बताएंगे। और हमारी मेंबरशिप यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में करीब 100-125 तो है आज की डेट में, और हमारा यही मोटिव है कि हम इस मेंबरशिप को और थोड़ा बढ़ाएं। हम सरकार से अपनी इंडस्ट्री के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं, जो पॉलिसी हमें चाहिए होती है, उसके बारे में हम लोग सरकार से पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, और हम अपनी इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस फैसिलिटेशन काफ़ी करते हैं, चाहे वो बाहर के देशों में सप्लाई करना हो, चाहे आपस में एक दूसरे को सप्लाई करना हो। कि कंट्री के जो आज आपने बहुत सुना होगा रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स बहुत बड़े हैं और सरकार की तरफ से उसमें बहुत पुश है, तो हमारी कंपनीज के इक्विपमेंट के बिना वो टारगेट नहीं हो सकता। तो उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी कंपनी जितना कर पाए और उनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम जितना कर पाएँ, बाहर के देशों में भी आजकल लोग सोच रहे हैं कि भाई चाइना +1 होना चाहिए, चाइना के अलावा भी हमारा कोई रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर होना चाहिए, तो वो भी हमारी कंपनीज उसमें काफ़ी एफर्ट कर रही हैं, और हम ईमा की तरफ से उसमें उनका काफ़ी उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे करीब 23 ऐसे स्पेसिफिक डिविजन्स हैं, केबल्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, स्विच गियर हो गया जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सब लगता है, स्मार्ट मीटर्स हो गया, स्मार्ट सिस्टम्स हो गए। तो इस तरह के हमारे प्रोडक्ट डिविजन है जिसमें हर कंपनी जो उस फील्ड में है उसके बारे में, उसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कैसे हों, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़िया हो, सरकार के साथ हम बहुत क्लोजली ये सब बातें करते हैं और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। साथ ही में आजकल आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना है, 2-3 आपका काफ़ी स्टेट्स की इन्वेस्टर मीट्स हो रही है, इंडस्ट्री का यही एक कहना है कि स्किल्स की बहुत कमी है। तो हमने अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है स्किल डेवलपमेंट का, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री की नीड्स के लिए लोगों को ट्रेन करेंगे, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता पे भी हमारा काफ़ी जोर है, और विक्रम जी भी इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे कि क्वालिटी कंपनीज में कैसे आए और कैसे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर बहुत आसानी से एक्सेप्ट हो जाए। आज की डेट में भी हम लोग 12 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री 70 बिलियन की तो हमारी इंडस्ट्री, और जिस तरह से तेज़ी से एनर्जी सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिसको एनर्जी रेवोल्यूशन या एनर्जी ट्रांजिशन आप लोग कहते हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर ग्रो कर रहा है, उस तरह से हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में जैसे इंडस्ट्री को इस समय इतनी ग्रोथ मिली हुई है कि सबने अपनी कैपेसिटीज़ काफ़ी बढ़ा रखी है, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। एज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन हमें इससे बहुत खुशी होती है, और हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़े। इंडस्ट्री के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम हमारे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से एलेक्रामा हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एलेक्रामा सिर्फ ईमा के लिए बड़ा नहीं है, पर वो एलेक्रामा वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का भी नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन है एलेक्रामा। आज की डेट में इस सेक्टर में इससे बड़ी एग्जीबिशन कहीं नहीं, चाहे मिडिल ईस्ट एनर्जी ले लें, चाहे हनोवर ले लें, वो सब
एलेक्रामा के सामने एग्जिबिटर के नंबर से या एरिया के नंबर से छोटे पड़ते हैं। और हमारे विक्रम जी जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है, चेयरमैन है एलेक्रामा के इस साल में। और हमारा तो एक अंग्रेजी में हमने जुमला बड़ा पॉपुलर हो गया है और जिसको ट्रम्प सरकार ने भी हमसे कॉपी कर लिया कि एलेक्रामा इज बिगर बेटर बोल्डर आज की डेट। 1100 एग्जिबिटर्स के करीब हैं, 4 लाख बिजनेस फुटफॉल आएगी, 20 मिलियन की बिजनेस इंक्वायरीज। हम तो मतलब ये एस्टिमेट ऐसे ही छोटा वाला एस्टिमेट है, पर हमें ज़्यादा ही लग रहा है। 500-600 फॉरेन बायर्स होंगे और हार्टेक जी और हमारे प्रकाश जी और इम्तियाज जी की मदद से, आलोक जी की मदद से काफ़ी डोमेस्टिक बायर्स भी आएंगे। केवल बिजली बोर्ड्स ही नहीं बट प्राइवेट बायर्स भी काफ़ी आएंगे। तो हमें ऐसा है कि इंडस्ट्री की जो नई से नई प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी होगी और जो जो बायर्स होंगे उससे हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी बिजनेस होगा। बट इससे ज़्यादा मतलब आई विल रिक्वेस्ट विक्रम जी टू टॉक अबाउट मोर। The body which was founded in 1948, clearly the year when India got independence. So we have flourished over the years, and our membership has gone up to more than 1,000 today, from across different sectors, from across the country, and also with different sizes, from MSME to very large global corporations. EMA has today, as you said, about 23 divisions for products, which takes care of every product and subsystem which goes into the electrical world. And today we are at the cusp of phenomenal growth. Our industry is seeing growth. If you see the figures in economic survey, the electrical industry is seeing a phenomenal growth, the highest amongst all sectors. And the reason is very clear because India has taken the path to transition to renewable sources of energy, and also each and every household is now connected, and the demand is growing. Our average consumption in India was about 1300 units per year, which is probably one third of the global average. So that is just to indicate how this sector has a scope to grow in the future, and thanks to the proactive policies from the government of India and all the other state governments, this path of electrification is going very rapidly for connecting all the houses, increasing the loads. As you know, जैसे आप जानते हैं कि हर सिटी में population बढ़ रही है और demand of electricity is increasing. It is not only demand of the electricity, but even the peak demand is growing, and this requires a lot of strengthening of the system. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इक्विपमेंट जो जाता है, जो फील्ड में जाता है, दैट इज़ ऑफ इम्प्लाइंग सुपर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। इनफैक्ट हमने ईमा में ये रियलाइज़ किया है कि मैडम ने बताया कि अबाउट $12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, एंड दिस इज सीइंग अगेन अ फिनोमिनल ग्रोथ। हमारे सब जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं उसकी डिमांड ग्लोब में बहुत ज़्यादा है, और नियरली एवरी सेक्टर इज एक्सपोर्टिंग टुडे, एंड वी वांट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग इन इंडिया दे आर realized as of the highest quality, and that is why EMA has taken up this task to ensure, educate our members how to make products which are of the global quality, designed in India, made in India, serviced from India. Everything is recognized around the world as the best in the class. So जैसे आप इस यहाँ पे देख रहे हैं, बट इसके पहले ना आपको मैं DBSM का जो बेसिकली दिस इज वन ऑफ दीज आई वुड से द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ एलेक्रामा, और सालों से बेसिक इसका इंटेंट क्या था कि जितने भी स्टेट यूटिलिटीज हिंदुस्तान में हैं हम उन सबको इनवाइट करते एग्जीबिशन में, और एग्जीबिटर के साथ उनका एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते थे। The intention of explaining you is कि what was the purpose, क्योंकि हम जो भी बिजली के जो प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं, the major user always used to be the utility। तो हम ये चाहते थे कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से
कि जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स हैं और हमारे जो हमारे जो माल बनाकर बेचना चाहते हैं, उनका हम स्टेट यूटी के साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। तो ये 3 दिन का एक इवेंट होता था, which used to be a very major attraction in the exhibition, because हर एग्जीबिटर को वहीं पे उसी प्लेटफॉर्म में हिंदुस्तान के सारे स्टेट यूटिलिटी के टॉप परचेज के ऑफिशियल्स एंड टॉप बॉडीज के और स्टेट यूटिलिटी के अध्यक्ष वहां पे आते थे। सो दिस वाज वन थिंग। इस टाइम मतलब जब हम स्टेट यूटिलिटी की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर माध्यम के जो परचेज जो वो लोग कर रहे हैं। बट इस टाइम हमने थोड़ा हट के कुछ अलग सा किया। इस इलेक्रामा 2025 में हमने डिफेंस, रेलवेज, रियल एस्टेट और इंफ्रा जो गवर्नमेंट के जो बॉडीज है उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, आप भी हमारे एग्जीबिटर के साथ करिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या डिमांड है, और हमारे सप्लायर्स उनको कैसे फिट कर सकते हैं, आपकी क्या क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सो दैट ईमा के जितने भी मेंबरान हैं उनको इससे बेनिफिट हुए। एंड अबव ऑल, अगर आप सबको पता ही है कि रिन्यूएबल एक न्यू फेस हिंदुस्तान में एक आया है, एक नया एक लहर आया है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जैसे 500 गीगावाट का एक लक्ष्य तय कर दिया 2030 का, हमने डीबीएसएम में यह भी चेंज कर दिया। यहाँ पे हम रिन्यूएबल सेगमेंट से भी लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं। ऑल द लीडिंग आईपीपी इंडियन द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो सोलर प्लांट जो लगा रहे हैं उनको भी यहाँ पे बुला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में डीबीएसएम में, कि आप भी जो हमारे जो मेंबर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करिए, सो दैट द बिजनेस एंड ऑफ द डे ग्रोज इन द प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए सिंस बीइंग अ चेयरमैन ऑफ डीबीएसएम, हमारे डीजी मैम और प्रेसिडेंट सर ने जो मुझे ये एक इतना बड़ा एक मौका दिया है टू सर्व दिस बॉडी, आई प्रॉमिस दैट वी विल have the best of the utilities to be in Alakrama, the best of the exhibitors to come and see the maximum business we could provide within this DBSM. Over to you, sir. आप लोगों को सभी को पता है कि कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन इश्यूज हुए और चाइना +1 की बात शुरू हुई कि चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, और काफ़ी कंट्रीज ने ये फोकस कर लिया है कि चाइना से माल नहीं खरीदना है, और उसके लिए वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में खासकर काफ़ी कुछ प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि यूरोप से और अमेरिका से, जहाँ कभी एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिकल आइटम्स का होता ही नहीं था, वहाँ से बायर्स आ रहे हैं और वो हमको प्रमोट भी कर रहे हैं और हमको ट्रेन भी कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट उनके हिसाब से बना के उनको भेजें। तो जिस तरह से हिंदुस्तान पहले जाना जाता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो लोन मिलता था उसमें वो ट्रांसफर सप्लाई कर देते थे और वो बड़ा नाम खराब होता था कि बड़े खराब ट्रांसफर आ रहे हैं। पर आज स्थिति इतनी चेंज हो गई है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमने अमेरिका ट्रांसफार्मर सप्लाई किए और वहाँ उनको ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट देखनी पड़ी है देखने के लिए कि ट्रांसफार्मर कहाँ से बन के आया है, कि अमेरिका का है कि हिंदुस्तान का है। शक्ल से नहीं पहचान पा रहे थे कि वो कहाँ से बना हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ले ली है, वो इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो कर गई है कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूरोप और अमेरिका में भी ट्रांसफार्मर दे रही है। और ये जो ईमा का जो इन्होंने इंटरनेशनल बायर सेलर्स मीट का प्रोग्राम किया है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से करीब 650 डेलीगेट्स बाहर से ईमा होस्ट करती है और उनके साथ 1-to-1 मीटिंग एग्जीबिटर्स की कराती है, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट एग्जीबिटर्स समझ सकें और एग्जीबिटर्स उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप करा के और आगे उनसे बिजनेस कर सकें। ये 650 जने जो होते हैं वो ईमा ही होस्ट करती है, उनको उनका ठहरने का खर्चा, आने जाने का खर्चा और सारा खर्चा ईमा होस्ट करती है, ताकि अपने हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़े और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल काफ़ी तेज डेवलप। थैंक यू। Transmission sector, distribution sector, and the renewable sector. And the funding is no problem. As you know, a lot of investment is being by the government of India as well as the private sector. The bigger challenge is getting the skilled manpower. We have expanded the manufacturing capacity of equipment. So equipments are available, but the right set of skill to install the different equipments is important. So in EMA, this year we have taken skilling initiative. We have tied up with a number of institutes like working with the NPTI or Power Sector Skill Council, and we have constituted a skill council within EMA.
headed by a very senior person from Larsen & Toubro. And there are committee members. Imtiaz is also here, is a part of the Skill Council. And we will be very shortly starting program. When recently we met Honorable Power Minister Shri Manohar Lal ji, he was very, very encouraged by this initiative, and he has given us a target to start the first program in Haryana. So we'll be working with the Haryana government, Haryana Kaushal Vikas and other people, and I think hope we will very soon start this initiative, and this initiative will be continuing for the years to come because the need of the manpower is there. 22 से 25 फरवरी ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट एलेक्रामा, जो कि आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एग्जीबिशन है, ये ग्रेटर नोएडा में होगा। और इसमें 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं और 4 लाख से ज़्यादा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है, और $20 बिलियन का हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बिज़नेस क्रिएट किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करेंगी। 700 से ज़्यादा फॉरेन बायर्स हैं जो कि होस्ट करेंगे, और 500 के अप्रॉक्सीमेटली इंडियन बायर्स, इन सब की B2B मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या पहले भी हुआ था, और ये कैसा है? 16th एडिशन है एलेक्रामा का, 16वां एडिशन है जो इस साल फरवरी में ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। सर, इसमें जो विजिटर आ रहे हैं बाहर से, वो किस तरह से एंट्री लेंगे, किस तरह से आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। तो हम लोगों को जो बायर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इंडिया से बिज़नेस करने में, उन सब को हम लोग इनवाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन जो इंडियन मिशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनके साथ हम उनको कांटेक्ट में ला के ब्रिंग देम टू इंडिया, ब्रिंग देम एंड कीप देम इन द एग्जीबिशन, एंड वी ऑर्गेनाइज 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स विद द डिफरेंट एग्जीबिटर्स। एग्जीबिशन में किस तरह से इक्विपमेंट जो देखने को मिलेंगे और जो विजिटर आएंगे उनका किस तरह से प्रबंध किया गया है, कहाँ से विजिटर आने की संभावना? सो 70 से ज़्यादा जो देश हैं वहाँ से बाहर, इंडिया के बाहर से आते हैं, और इंडिया के हर स्टेट और हर मेजर सिटी से और छोटे इंडस्ट्रियल एरिया, सब इलेक्ट्रिकल की जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे आते हैं, और एलेक्रामा में हम सबका वेलकम करते हैं जो सब आते हैं डेलीगेट्स। उसके अलावा वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी हैं जो वर्ल्ड यूटिलिटी समिट, ई-टेक नेक्स्ट, और हम लोग स्टार्टअप को भी इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा नए स्टार्टअप्स को हम स्टॉल दे रहे हैं वहाँ पे शोकेस करने के लिए जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है। उसके अलावा बहुत बेहतरीन इंडिया में डेवलप हुई हुई टेक्नोलॉजी, इंडिया के बाहर से भी कुछ जो टेक्नोलॉजी है, जो AI, ML, ऑटोमेशन, कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है जो हमारी फील्ड में, वो सब वहाँ हम शोकेस करेंगे। सर, सेमी रिमोट और रिमोट टेक्नोलॉजी आजकल जिस तरह से भारत में आ रही है, क्या यहाँ भी देखने को मिलेगी रोबोट और सेमी रिमोट? रोबोटिक, तो रोबोटिक आर्म्स वगैरह भी आपको कई स्टॉल्स में यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑटोमेशन जो है वो हर फील्ड में आ गया है, और हमारे भी काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यूज़ करते हैं और उसको डिस्प्ले करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। सर, मेक इन इंडिया के बाद कितना इजाफा आप देखते हैं, चाइना का इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए, ऐसा है कि मेक इन इंडिया बहुत पॉजिटिवली हम लोग इसको देख रहे हैं, और इंडस्ट्री इज़ वेरी एनकरेज, इंडस्ट्री को बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है, जो कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट फील्ड्स में। और जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया के अलावा बहुत बड़ी मार्केट है ग्लोब में, अराउंड द वर्ल्ड, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल है, एंड वी आर ऑल गियरिंग अप फॉर दैट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.